इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए नीचे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। 31वां दोहा प्रारंभ। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अर्थात चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहे प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। अर्थात छोटे भाई समेत प्रभु के चरण कमलों को पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नन्ही को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटी बाधा। अर्थात हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्त्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। अर्थात बिरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल यानी आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कह अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अर्थात सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेग चलिए प्रभु आनी भुज बल खल दल जीती। अर्थात हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। 31वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 32वां दोहा प्रारंभ। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बुझिय विपत्ति की ताहि। अर्थात सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनी भी जान की। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अर्थात भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार यानी बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखेउ करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। अर्थात हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। 32वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 33वां दोहा प्रारंभ।
बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कृपि के सीसा, सुमेरी सुदशा मगन गौरी सा। अर्थात प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करिपुरी शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अर्थात फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। अर्थात हे हनुमान जी, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधी विपिन उजारा। अर्थात बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अर्थात यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता यानी बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलतूल। अर्थात हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली होती है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। 33वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 34वां दोहा प्रारंभ। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहो भवानी। अर्थात हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु यानी ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। अर्थात हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए। तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजिए, कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नबते भवन चले सुरहर्षि। अर्थात अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ, नाना वर्ण अतुल बल, वानर भालु वरूथ। अर्थात वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। 34वां दोहा समाप्त। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 35वां दोहा प्रारंभ। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जे ही भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। अर्थात वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। अर्थात राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान
उत्थान किया यानी कूच किया, अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। अर्थात जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। जो जो सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण नहीं सोई। चला कटकु को वर्णे पारा, गर्ज ही बानर भालू अपारा। अर्थात जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पाद पधारी, चले गगन मही इच्छाधारी। ये हरिनाद भालू कपित करही, डगमगाही दिग्गज करही। अर्थात नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी मार्ग पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिक्कर ही दिग्गज डोल महिगिरी लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावही। अर्थात दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही, मोहई कह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर पराज सो लिखत अभिचल पावनी। अर्थात उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। ए विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तह लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। अर्थात इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। 35वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 36वां दोहा प्रारंभ। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। अर्थात वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनिपुर जनबानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। अर्थात जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन पई हरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। अर्थात वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करणी, स्त्रवहि गर्भ रजनीचर घरणी। तासु नारी निजे सचिव बुलाई, पठ वहु कंत जो क्षहु भलाई। अर्थात जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं
तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सितनी सा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, इतना तुम्हारे शंभु अजकीन है। अर्थात सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए यानी लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। रामबान अहि गण सरिसा, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु करहु तजी टेक। अर्थात श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। 30वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 37वां दोहा प्रारंभ। श्रवण सुनी सटता करीवानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु है मन अति काचा। अर्थात मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन यानी हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरकट कटकाई, जिया ही विचार निसीचर खाई, कम पहिलो कब जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। अर्थात यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हसीता ही उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। अर्थात रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे उस सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सचिव उचित मत कहऊ, ते सब हंसे मस्त करी रहऊ। अर्थात जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के पास पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात। जीते हुसुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। अर्थात आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, अब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी ही नाश। अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं यानी चापलूसी करते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 37वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। 38वां दोहा प्रारंभ। सोई रावण कहू बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण शीसुत ही नावा। अर्थात रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछे हो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हितताता। अर्थात फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है यानी राय मांगी है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीला रघुसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। अर्थात जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का भी मुख नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो,
वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजऊ भजही जेहि संत। अर्थात हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। 38वां दोहा समाप्त। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 39वां दोहा प्रारंभ। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। अर्थात हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार है, भगवान है। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुषतम धारी, जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। अर्थात उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरुतजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु देही, भजऊ राम बिनु हेतु स्नेही। अर्थात वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, जासु नाम त्रैतापन सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। अर्थात जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊ, विनय करऊ दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। अर्थात हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में सिर नवाता हूँ, आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सना, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसरुतात। अर्थात मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। 39वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 40वां दोहा प्रारंभ। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। अर्थात माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करश कहत सट दो, दूरी न करहु यहाँ हई को, माल्यवंत ग्रह गयौ बहोरी, कहे विभीषणु पुनि कर जोरी। अर्थात रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट आया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं है, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहता है। तव और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। अर्थात आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हाथ चरण गहि मागऊ, राखहु मोर दुलार,
सीता देहु राम कहू अहित न होई तुम्हार। अर्थात हे तात, मैं चरण कमल पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न होगा। 40वां दोहा समाप्त। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।